अस्सलाम वालेकुम guys. In head and neck anatomy, today's topic of discussion is about 8th cranial nerve, जिसको हम vestibulocochlear nerve भी कहते हैं. तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है वेस्टिबुलर कंपोनेंट और सेकंड जो कंपोनेंट है इसका कॉक्लियर कंपोनेंट है. वेस्टिबुलर जो कंपोनेंट होता है ये हमारे बॉडी जो हमारी इक्विलिब्रियम में है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कॉक्लियर जो कंपोनेंट होता है ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब इसके मज़ीद इसके अंदर डिवीजन्स को देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं. वेस्टिबुलर कंपोनेंट जो है इसके 4 न्यूक्लियस होते हैं जिसको हमने इसका न्यूमोनिक बना लिया है स्माइल. ठीक है, SMILE स्माइल. तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं कि इसमें फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है. फर्स्ट कंपोनेंट है इसका सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. उसके बाद इस कंपोनेंट के अंदर सेकंड न्यूक्लियस है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. थर्ड वन है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. इसके 4 न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, इसका न्यूमोनिक क्या है स्माइल. उसके बाद हम चलते हैं, अब देखते हैं कॉक्लियर कंपोनेंट को. कॉक्लियर जिसको हम हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं. एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है. इसका न्यूमोनिक बनाया है, इसको कहते हैं कैप. ठीक है, कॉक्लियर है ना, CAP कैप. ठीक है, कॉक्लियर. अच्छा जी, तो टोटल जो है 8th वेस्टिबुलर जो हमारी जो नर्व है 8th cranial नर्व, इसके 6 न्यूक्लियस हैं. ये हेड एंड नेक में वाहिद हमारी जितनी भी cranial नर्व्स हैं उनमें से वाहिद ऐसी cranial नर्व है जिसके 6 न्यूक्लियस हैं. इसके अलावा और कोई भी ऐसी cranial नर्व नहीं है जिसके 6 न्यूक्लियस हों. अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके कुछ MCQs कर लेते हैं, मीन्स जो थोड़े बहुत इसमें से आ सकते हैं. द फंक्शन ऑफ 8th cranial nerve is related to ऑप्शन A सेंस ऑफ स्मेल, ऑप्शन B सेंस ऑफ टच, ऑप्शन C बैलेंस. तो इसका ऑप्शन क्या है C. ठीक है, ऑप्शन C इज द राइट वन. हमने पढ़ा था ना बैलेंस इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये वेस्टिबुलर जो ऊपर ऑप्शन था कंपोनेंट के अंदर, वेस्टिबुलर कंपोनेंट जो हमारे इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये उसी से रिलेटेड है. ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए. ऑप्शन C इज करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve डज नॉट लीव द स्कल. कौन सी ऐसी cranial nerve है जो कि स्कल से नहीं जाती. ठीक है, लीव नहीं करती. ऑप्शन A 7th cranial nerve, ऑप्शन B 5th cranial nerve, ऑप्शन C 8th cranial nerve. तो हमारी जो 8th cranial nerve है जिसको हम वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, ये वाहिद ऐसी cranial nerve होती है जो कि लीव नहीं करती स्कल को. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा हेड एंड नेक एनाटॉमी के अंदर कि हमारे पास जो इसके 2 कंपोनेंट्स है, वेस्टिबुलर कंपोनेंट, कॉक्लियर कंपोनेंट. फिर वेस्टिबुलर में हमने इसका जो है वो कंपोनेंट है ये इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉक्लियर वाला हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वेस्टिबुलर कंपोनेंट का हमने आगे से इसका न्यूमोनिक बनाया स्माइल. सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं. वो जो कॉक्लियर कंपोनेंट है जिसको कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 न्यूक्लियस है उसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस. और इसका न्यूमोनिक हमने क्या बनाया था, CAP कैप. ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है, और इसके ये 2 ही MCQs हैं जो कि मैंने इसकी वीडियो में डाले हैं. अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम साथ में हेड एंड नेक एनाटॉमी के अंदर इसके जो हेड एंड नेक के मसल्स हैं उसको भी साथ में लेके चलेंगे और साथ में इन cranial nerves की भी स्टडी करते चले जाएंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.